डॉलर एक दिन में ₹3.75 महंगा होकर ₹283 का हो गया है। Inflation is at a 50-year high and food has become unaffordable. पेट्रोल की कीमत में 19.95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपको याद होगा एक वक्त जब हम सब 14 अगस्त के इस ख़ास दिन को जोशो खरोश से मनाया करते थे। आखिर ऐसा क्या बदला कि अब दिल से वो जज्बात पैदा नहीं हो पाते और जब भी अपने मुल्क का जिक्र होता है हमें सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, जैसे कोई उम्मीद ही ना बाकी हो। अनसर्टेनिटी, डाउट्स, एंग्जाइटी, डिस्पेयर, इन एहसासात ने हमारी ज़िंदगी को लपेट में ले लिया है। आप सुबह उठते ही अपने वजूद का सवाल करते हो। आपको नहीं पता कि मेरा कल कैसा होगा, क्या फ़ायदा इस सब का, क्या फ़ायदा अपनी कौम से इतनी उम्मीदें लगाने का। आप फ़ोन खोलते हो तो आपका इस्तकबाल किया जाता है डॉलर के नए रेट के साथ। दूसरी खबर में पता चलता है कि पेट्रोल महंगा हो गया। फिर आप अपने स्कूल यूनिवर्सिटी जाते हो और वहाँ पूरा टाइम बस ये सोचते हो कि आखिर मेरा क्या बनेगा। मैं इतना टाइम और इतना पैसा यहाँ लगा रहा हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा जब मुझे आगे नौकरी ही नहीं मिलेगी। आज की ये वीडियो हमारे मुल्क के नौजवान की मेंटल हेल्थ के मुतल्लिक होगी और उससे भी मज़ीद स्पेसिफिक हो जाऊँ तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट 3 थिंग्स: अनसर्टेनिटी, होपलेसनेस, एंग्जाइटी। लेकिन हम इसको एक नाम भी दे सकते हैं जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। पाकिस्तानी अवाम में 45% वो लोग हैं जो अभी बच्चे और नौजवान हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी अपना मुस्तकबिल बनाना है, जिनका एक नज़रिया है, वो अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ बड़ा करना चाहते हैं और हो सकता है उनकी ये भी ख्वाहिश हो कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ अहम करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, दुनिया देखते हो, हालात देखते हो, आप ये सवाल ज़रूर करते हो कि क्या आपका मुल्क आपके साथ वफादार है? क्या ये हुक्मरान वाकई आपकी भलाई का सोचते हैं या सिर्फ आपको एक उम्मीद देते हैं ताकि कुछ टाइम आप चुप रहो? क्या आपको स्कूल में जो अपने मुल्क के बारे में पढ़ाया जाता है, क्या वो वाकई सच है या बचपन से लेकर अब तक जो कुछ आपको बताया गया हो वो सब झूठ है? शायद इन सवालों के जवाब मेरे पास ना हों, लेकिन मैं परेशान बहुत हूँ। उन नौजवानों के लिए परेशान जो अपना रास्ता खो बैठे हैं, जिनको एक सीधी सड़क मिलती है और फिर मुल्क में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसका मुल्क उसकी हिफाजत करे और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म फ्राहम करे। और आप बेशक ये वीडियो यहाँ पॉज कर दो और ये सोचो कि क्या आपको वाकई में वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जिससे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। देयर यू गो। आजकल का हर नौजवान अजीब कश्मकश में मुब्तला है, परेशानियों में डूबा हुआ, उम्मीद खो बैठा, और एक वक्त आता है जब डिप्रेशन आपको अपनी लपेट में ले लेता है। पाकिस्तान की 22 से 60% अवाम डिप्रेशन या किसी और मूड डिसऑर्डर का शिकार है। फॉर बेटर कंपैरिजन, पूरी दुनिया में डिप्रेशन की प्रिवेलेंस 4.5% है। कराची में इस बीमारी का वजूद 45% लोगों में देखा जाता है। ये कोई सरप्राइजिंग फिगर नहीं है अगर आप पाकिस्तान की इकॉनमी, महंगाई और सियासी बदनामी को मद्देनज़र रखें। पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ को डीस्टिग्मेटाइज करने की फौरी ज़रूरत है। बहुत से नौजवान जो अपना इलाज करना चाहते हैं वो अपने मसाइल दूसरों के सामने जाहिर नहीं करते। उनको ये लगता है कि इससे उनकी फैमिली और फ्रेंड्स में रेपुटेशन मुतासिर होगी। यही वजह है कि वाइड स्केल पर अभी काउंसलिंग उस तरह नॉर्मलाइज नहीं हो सकी। लोग सिर्फ तब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना एक्सेप्ट करते हैं अगर उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल हिडन रखी जाए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेंटल हेल्थ टैबू एंड दिस हेजिटेशन टुवर्ड्स सीकिंग थेरेपी, हमारे नौजवान इंटरनेट की तरफ रुजू करते हैं। अपने स्ट्रेस और बेचैनी को काबू में रखने के लिए वो सारा दिन सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग करते हैं और एग्रेसिवली गेमिंग करते हैं। इससे इनको बाजार लगता है कि वो अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं। लिटिल डू दे नो कि अब ये कोपिंग स्ट्रेटजीज उनके लिए एडिक्शन बन चुकी है। कुछ लोग अपने हालात से निजात पाने के लिए गलत कंपनी के चक्कर में आ जाते हैं, जहां उन्हें तंबाकू या चर्च जैसी मंशियात की लत लग जाती है। यहाँ इनके हालात बदतर से बदतर होते चले जाते हैं और इनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। और यही नौजवान जिन्होंने आगे मुल्क का सहारा बनना था, इनसे अब क्या उम्मीद की जा सकती है? लड़की यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज़ में लाखों की फ़ीस खर्च के उम्मीद रखते हैं कि आगे उनको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन उसी की तलाश में उनके प्राइम ईयर्स निकल जाते हैं। बहुत से लोग फिर अब्रॉड निकल जाते हैं, जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फेयर है। आपकी ज़िंदगी है और आपने उस हिसाब से अपने डिसीजंस लेने हैं। लेकिन सच बात यह है कि अब्रॉड जाना हर एक की किस्मत में नहीं होता और ना ही हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ये बात आपको तस्लीम करनी पड़ेगी कि हो सकता है आप सारी उम्र इसी मुल्क में रहें। पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम लोअर या मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, मतलब मुश्किल से हैंड टू माउथ वो अपनी फैमिली को पालते हैं। दीज पीपल आर बेसिकली ऑन द एज इन टर्म्स ऑफ देयर फेथ, एथनिसिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, जॉब्स एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। इनका ज़िंदगी में सिर्फ सर्वाइव करना ही बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। अगर नेचुरल या मैन मेड डिज़ास्टर्स की बात करें तो 2005 का ज़लज़ला, 2010 में आने वाला सैलाब, वो कोविड पेंडेमिक के 1.5-2 साल और 2022 में फिर से जो सैलाब आया, ये तमाम आफतें हमारे पूरे मुल्क की मेंटल हेल्थ को रिस्क में डालता है। पाकिस्तान में महंगाई का शायद ही ऐसा कोई दौर देखा हो जहाँ आपको एक आटे की बोरी खरीदते वक्त 10 दफ़ा सोचना पड़े। 20 रुपए की रोटी होगी, 30 रुपए का नान, गरीब आदमी कैसे बच्चे को बुला के खिलाएगा? आलू है 100 है, प्याज 80 है, लेकिन मिसालें जो आग बिछी हुई है। पेट्रोल के एक एक कतरे को अवाम तरसती है। नहीं हो रहा, अभी गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। आवाम को इतनी तनख्वाह ही नहीं है, इतनी बजट नहीं है, इतनी इनकम नहीं है। यहाँ सिर्फ एक बंदा नहीं बल्कि पूरी फैमिली शदीद स्ट्रेस का शिकार होती है। जब आपको पता हो कि आपकी सेविंग्स बिल्कुल एज पे है और कल खुदा न खास्ता कुछ बुरा हो जाता है तो आप सब कुछ खो सकते हैं। ये वो सब फैक्टर्स हैं जो हर शख्स की मेंटल हेल्थ को मुतासिर करती है। धीरे धीरे से आपको अपना मुस्तकबिल स्याह दिखने लगता है और आप खुद से और इस मुल्क से उम्मीद खो बैठते हो। आपकी मोटिवेशन गिरती चली जाती है और इकोनॉमी को जो प्रोडक्टिव और एफिशिएंट लोगों की ज़रूरत है उनकी तादाद भी कम हो जाती है। And the same cycle repeats over and over again. इस वीडियो के एंड में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि no matter what's going on around you or what's going on inside you, आपको अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ लाजमी करना है, क्योंकि जब तक आप खुद को और अपने लाइफ के पर्पस को नहीं पहचानोगे तब तक आपके अंदर इस मुल्क के लिए कुछ करने की सलाहियत नहीं आएगी। आई अंडरस्टैंड कि इस 14 अगस्त के मौके पर हम अफसरदा ज़रूर हैं और मुल्क के हालात देखकर हमारा दिल भी टूटता है, लेकिन आखिर हमने कहीं से तो शुरू करना है और वो शुरुआत होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।